आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें दैट द पाइथागोरस थ्योरम। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये थियरम नियर बाय 4 मार्क के लिए लिखने के पूछते हैं कई बार। ठीक है, तो आज हम ये थियरम कैसे है वो देखने वाले हैं। कई बार आप लोगों ने फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड से ही ये थियरम को इस्तेमाल किया है ना, लेकिन इसका प्रूफ जो है इस बार है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो हम समझ लेंगे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हम लेबलिंग कर देंगे। सपोज मैं नाम देता हूँ ABC। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और यहाँ से ही एक स्टेटमेंट, ओवरऑल जो थियरम दिया जाता है स्टेटमेंट गिवन, उसके बाद फिगर क्या रहेगी वो। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि ABC ये ट्रायंगल है जिसमें से एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस हो गया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड कौन सी होती है, हमेशा 90 डिग्री की अपोजिट, मतलब हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। टू प्रूव कि हाइपोटेनियस साइड का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू, वो हमेशा कितना होता है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, जो बची हुई दो साइड है उनके स्क्वायर की एडिशन इतना रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो साइड है उसका स्क्वायर वो हमेशा बचे हुए टू साइड के स्क्वायर के एडिशन इतना होता है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमने ये बनाया है, गिवन दिया है, टू प्रूव किया है। यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी स्टूडेंट। वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल से हमें हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मैं उस पॉइंट को बोलता हूँ D। ठीक है, तो इसमें अगर इस फिगर में हमें देखते हैं तो ओवरऑल पूरे फिगर के टोटल 3 पार्ट्स, 3 ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, और वो तीनों ट्रायंगल कौन से हैं, ABC, उसके बाद और कौन सा है ADB, और तीसरा कौन सा है, एक है ABC पहला, दूसरा है ADB, और नेक्स्ट जो है BDC। तो आप प्रीवियस इसमें सीख चुके हो कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल अगर ट्रायंगल बनते हैं तो वो ट्रायंगल तीनों सिमिलर होते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल ADB के साथ में, और वही सिमिलर है ट्रायंगल BD के साथ में। ये कौन सा थियरम था, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब उसमें से पहले कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए। मैं अब पहले सेकंड ले रहा हूँ ABC, ये सिमिलर है ट्रायंगल ADB के साथ में। ठीक है, अब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशियो सिमिलर हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ये आप प्रीवियस 9th में पढ़ चुके हो, तो AB अपॉन यहाँ क्या होगा AD, BC अपॉन क्या होगा DB, और AC अपॉन क्या होगा AB। ठीक है, इसको रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें से दो रेशो आप इस तरह से देखोगे कि यहाँ मुझे AB स्क्वायर चाहिए जो गिवन है, AB स्क्वायर निकालना है ना। तो फर्स्ट और थर्ड रेशो अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB होता है। ठीक है, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये मेरा पहला इक्वेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड से मैंने राइट हैंड साइड से AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल लेके। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल लेके हम फिर से एक रेशो बनाएंगे। इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा था ये, BDC। तो यहाँ भी रेशो लिख लेता हूँ मैं, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। फिर से करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसमें दो ऐसे रेशो हमें सिलेक्ट करने हैं। जैसे आप सेकंड और थर्ड सिलेक्ट करेंगे तो, और उसको क्रॉसिंग अगर करते हो तो क्या होगा, BC स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी या फिर डी सी, कुछ भी बोल सकते हो। ये मेरा सेकंड इक्वेशन रहेगा बाय कंसीडरिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिला है, जस्ट मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करना मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर जाया करेगा। इज इक्वल टू यहाँ क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है। तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, दोनों में ए सी कॉमन है, ए सी मैं ले लेता हूँ, और ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ ए डी और डी सी अगर देखते हो, ए डी प्लस डी सी ये दोनों मिला के कितना होगा, कितना होगा, ए सी। तो ये ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस साइड का जो स्क्वायर है वो बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एडिशन इतना होता है, ठीक है। तो काफ़ी इजी थ्योरम है स्टूडेंट, जस्ट आपको सिमिलरिटी थ्योरम है उसका दो सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, बाद में हर एक दो पेयर लेके उसको उसके रेशियोज निकालने पड़ेंगे और रेशियो को जस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कई बार आपको पूछते हैं। ऐसे ही एक यहाँ जियोमेट्रिक मीन थ्योरम है, जियोमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी विषय बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, सेम अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे ए बी सी और यहाँ से एक अल्टीट्यूड डाला हुआ है, तो उस समय जो अल्टीट्यूड डाला हुआ है उसका बी डी उसका स्क्वायर हमेशा जो जिसके ऊपर अल्टीट्यूड डालते हैं उनके प्रोडक्ट इतना होता है, मतलब ए डी इंटू डी सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी है। तो पाइथागोरस थ्योरम और जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो देखा, और साथ में ही जियोमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी को स्टडी किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम, ठीक है। थैंक यू।